Hearty welcome to Farid Academy. This is your math mentor Mohammad Abdul Azim. We are learning in mathematics part 1 standard 10th महाराष्ट्र बोर्ड की हम बुक सीख रहे हैं. इसमें हम आज सीखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट 1.4. इससे पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम सीखेंगे, वो है आपका इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. तो हमें आज सीखेंगे हाउ टू रिड्यूस पेयर ऑफ इक्वेशंस इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. एक नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करना है वो हम सीखेंगे. तो पहली एक्टिविटी आपके यहाँ पर दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. तो हम टेबल को कंप्लीट करते हैं हम यहाँ पर. तो यहाँ पर है एग्जाम्पल वन आपको दिया हुआ है 3x इक्वेशन. यहाँ पर 3 कॉलम है. इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेदर लीनियर और नॉट. हमको ये डिटेक्ट करना है, पहचानना है कि ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं है. लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए. अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल रहे तो जो एक वेरिएबल रहेगा इक्वेशन में प्रेजेंट उसका पावर 1 होना चाहिए. अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो दोनों जो वेरिएबल है उनका पावर 1 होना चाहिए. तो देखते हैं इक्वेशन यहाँ पर 3x - 4y = 8. तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है. तो डिनोमिनेटर में जब वेरिएबल चला जाता था उसका पावर -1 हो जाता है. सो ये यहाँ पर पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर देयर. सो यहाँ पर 2 वेरिएबल है. ये 2 वेरिएबल्स आर हियर, x और y, and whether linear or not linear. Why? Because your variable is in denominator. वेरिएबल कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में. सो नॉट लीनियर. सेकेंड है आपका क्वेश्चन इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय y - 2 = 0. Here also how many variables are there? x and y. 2 variables are there. And whether linear or not. सो वेरिएबल यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, सो ये लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर. तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर नॉट लीनियर. थर्ड एग्जांपल है आपका 7/2x + 1 प्लस 13/y + 2 = 0. तो यहाँ पर भी पूछा है आपको कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर देयर. सो यहाँ पर भी आपके 2 वेरिएबल है, तो 2 लिख लेता हूँ मैं. एंड वेदर लीनियर और नॉट, ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं है. यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, दोनों भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो ये इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर नहीं होगी. थर्ड क्वेश्चन है 14 डिवाइडेड बाय x + y प्लस 3 डिवाइडेड बाय x - y = 5. तो हमको डिटेक्ट करना है कि वेरिएबल कितने हैं. तो x और y 2 वेरिएबल हैं यहाँ पर. सो 2 वेरिएबल है. अब यहाँ पर आपको ऐसे काउंट नहीं करना है कि x + y, x और ये एक है, एक ये ऐसे आपको काउंट नहीं करना है. टर्म में कितने वेरिएबल है वो आपको काउंट करना है. और यहाँ पर दोनों सेपरेट है, दे आर मीन्स यहाँ पर एडिशन का साइन है दोनों के बीच में, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का है, तो पावर 1 ही रहेगा. ईच वेरिएबल विल कंटेन पावर -1. तो वेरिएबल यहाँ पर 2 है. वेदर इट इज़ लीनियर नॉट, इट इज़ नॉट लीनियर. तो ये नॉट लीनियर है. अब यहाँ पर आपको पेज नंबर 17 पर यहाँ पर एक लेट्स थिंक का बॉक्स दिया हुआ है. इन द अबव टेबल, ये जो अभी टेबल हमने सॉल्व किया, इन द अबव टेबल द क्वेश्चंस आर नॉट लीनियर. तो लीनियर तो है नहीं, हमको पता है. कैन यू कन्वर्ट द इक्वेशंस इनटू लीनियर इक्वेशन. क्या हम उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो हम देखेंगे. तो आपका पहला क्वेश्चन था 3x 3 डिवाइडेड बाय x - 4 डिवाइडेड बाय y = 8. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. सो 3 डिवाइडेड बाय x - 4 डिवाइडेड बाय y = 8. तो हम इसको लिख लेंगे 3 × 1/x -4 × 1/y = 8. So replace 1/x by m and 1/y by n. Then we get, रिप्लेस करने पर हमको क्या मिलेगा? 1/x को m से रिप्लेस करने पर और 1/y को n से रिप्लेस करने पर हमको इक्वेशन क्या मिलेगी? 3 × m - 4 × n = 8. So now this is linear equation in
टू वेरिएबल। इस तरह हमने कन्वर्ट किया इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हम सेकंड क्वेश्चन है आपका 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 सोल्यूशन लिख लेता हूँ मैं। तो एक क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2। तो अब हम इसको 6 इंटू वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे। वेरिएबल का जो है वो लिखेंगे 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2, 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2। तो हमने इक्वल टू, ये आपका है 0 0। नाउ रिप्लेस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 बाय कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, a, एंड 1 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 2 बाय b। देन वी गेट, ऐसे करने पे हमको क्या मिलेगी इक्वेशन, 6 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी इज इक्वल्स टू 0। इस तरह हमने इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आपका थर्ड क्वेश्चन है 7 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाय y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो सोल्यूशन 7 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 प्लस 13 divided by y plus 2 equals to 0. So now replace करने से पहले इसको हम 7 इंटू वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 प्लस 13 इंटू वाई प्लस 2। तो इस हम इंटू के फॉर्म में कोफिशिएंट इंटू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना। और रिप्लेस 1 बाय 2x प्लस 1 बाय किसी भी एक वेरिएबल से चल जाएगा, m ले लेंगे, एंड 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 2 बाय n। सो इक्वेशन हो गई 7 इंटू m प्लस 13 इंटू n इक्वल्स टू, हियर इट इज इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट फाइनल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है 14 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, 14 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ 14 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ना उसको हम कोएफिशिएंट इंटू वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। 14 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, इसको अच्छे से लिख लेंगे हम, इक्वल्स टू 5। नाउ रिप्लेस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई बाय p and 1 divided by x minus y by q। सो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 14 इंटू पी प्लस 3 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 5। सो दिस इज योर, वी हैव कन्वर्टेड ऑल दिस 4 क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन को हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि can we convert the equation into linear equation? Yes, we can convert the equation into linear equation। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 17 पर। तो ये आपका एग्जाम्पल है 4 डिवाइडेड बाय, दिस इज योर एग्जाम्पल फर्स्ट पेज नंबर 17। 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 बाय वाई इक्वल्स टू 7, 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 बाई वाई इक्वल्स टू 5। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। बुक में जो दिया हुआ है आप देख लीजिए, बुक में आपको स्टेप यहाँ पर स्किप किए हुए हैं, यहाँ तक ठीक है,
जहाँ तक रिप्लेसिंग का सवाल है यहाँ तक उसने ठीक बताया है, बट यहाँ से ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट। सो ये किस तरह सॉल्व होता है उसके लिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है 4/x + 5/y = 7, 3/x + 4/y = 5। सो कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है 4 × 1/x + 5 × 1/y = 7। इक्वेशन 1 नाम दिया है यहाँ पर। 3 × 1/x + 4 × 1/y = 5। दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ रिप्लेस 1/x by m and 1/y by n इन इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो हमको रिप्लेस 1/x और 1/y को m और n से रिप्लेस करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी 4 × m + 5 × n = 7। 1/x को m से रिप्लेस किया है, 1/y को n से रिप्लेस किया है, और यहाँ पर भी 1/x को m से रिप्लेस किया, 1/y को n से। तो 3m + 4n = 5। इक्वेशन ये 3 है, ये इक्वेशन 4। ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इतना पार्ट मैं यहाँ पर सोल्यूशन में नहीं लिखता हूँ, आपको कंसिडर करना है कि यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से आगे हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आगे हम करेंगे नोटबुक में सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड है, इसको हम 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन, देन उसके बाद ग्राफिकल, और तीसरा है आपका क्रैमर्स रूल से। एलिमिनेशन मेथड से पहले, उसके बाद ग्राफिकल मेथड से, फिर लास्ट में क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम 3 बार सॉल्व करेंगे। और यहाँ तक बाय डिफ़ॉल्ट हम कंसीडर करें कि यहाँ तक सेम ही है, तीनों मेथड में यहाँ तक प्रोसीजर सेम ही रहेगा, सोल्यूशन के स्टेप्स यहाँ तक सेम रहेंगे ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो यहाँ से आगे जो सॉल्व करेंगे ये पहले हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, फिर ग्राफिकल, फिर क्रैमर रूल से। ग्राफिकल से एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो ये आपके इक्वेशंस आपके मिले थे आपको रिड्यूस करने पर, रिप्लेस करने पर वेरिएबल। तो ये आपका 4m + 5n = 7। दिस इज़ और इक्वेशन 3। तो आपकी बुक में दी हुई इक्वेशन 3 है ये। ना 3m + 4n = 5, ये आपकी इक्वेशन हो गई 4। सो आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। यहाँ पर पीछे बैक साइड में दिया है, एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है इसको, कि पहले एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए बोला है। इन द अबव एग्जाम्पल साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन आर सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। पहले एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। इफ़ वी सॉल्व दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड क्रैमर रूल, तो आपका आंसर सेम आता है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमको ये दोनों अलग मेथड से सॉल्व करना है और तीनों के आंसर हमको चेक करना है। तो लेट वी स्टार्ट हियर। सो आपका क्वेश्चन है, रिड्यूस होने पर आपको क्वेश्चन मिला 4m + 5n = 7, 3m + 4n = 5। तो अब यहाँ पर वेरिएबल हम कांस्टेंट करें, वेरिएबल कोई एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। सो मल्टीप्लाई m के कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3। इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड इक्वेशन 4 बाय 4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन 3 को, और इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 3 को कर लेते हैं, 3 × इक्वेशन 3 है 4m + 5n = 7। सो 3 4 = 12m, 3 5 = 15n, 3 7 = 21। दिस इज़ योर इक्वेशन 5th। ये इक्वेशन आपकी 5th है। अब हम क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 4 को 4 से सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन 4 है आपकी 3m + 4n = 5। सो 4 3 = 12m + 4 4 = 16n = 4 5 = 20। सो आपकी ये होगी इक्वेशन 6। नाउ सब्ट्रैक्ट, अब दोनों यहाँ पर m कोएफिशिएंट के वेरिएबल m वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m वेरिएबल निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5। इक्वेशन 6 में से 5 निकालेंगे तो इक्वेशन 6 है 12m + 16n = 20 माइनस 12m + 15n = 21। साइन चेंज होंगे यहाँ पर, हर टर्म के सेकेंड इक्वेशन में हर टर्म के साइन चेंज होंगे। तो -12 हो जाएगा, +15 -15 +21 -21। सो +12m -12m कैंसिल, 16n - 15n
एन एज इट इज़ 16 माइनस 15 1, तो 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल टू 20 माइनस 21 माइनस 1, तो आपको यहाँ पर n की वैल्यू आ गई है -1। सो पुट, अब हम पुट करेंगे n की वैल्यू को। सो पुट n इक्वल्स टू -1, n इक्वल्स टू -1 हमको पुट करना है इन इक्वेशन 4 में कर लेंगे हम। सो इक्वेशन 4 लिख लेता हूँ मैं अब। 3m प्लस 4n इक्वल्स टू 5, तो 3m प्लस 4 इंटू -1 इक्वल्स टू 5, 3m माइनस 4, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 5, 3m इक्वल्स टू 5 प्लस ये -4 RHS में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3m इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर m के मल्टीप्लिकेशन में 3 है, RHS में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, m इक्वल्स टू 9/3, 3 1 जा 3 3 जा, ये हो गया 3/1, 3/1 इज़ 3। सो m की वैल्यू मिल गई है आपको यहाँ पर 3, n की वैल्यू -1 और m की वैल्यू n की वैल्यू -1 और m की वैल्यू 3 मिल चुकी है, जो कि बुक में भी हमको दिया हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं हम। सो यहाँ पर अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, m इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू -1। m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू -1 हमको यहाँ पर मिल चुका है सॉल्व करने पर। और हमने शुरू में यहाँ पर रिप्लेस किया था 1/x को m से और 1/y को n से रिप्लेस किया था, और तो हम अब उसको कंपेयर करेंगे। m इक्वल्स टू 1/x और m की वैल्यू हमको 3 मिली है, इसलिए देयरफॉर 3 इक्वल्स टू 1/x। सो अब ये ट्रांसपोज होगा, RHS में आएगा, ये LHS में जाएगा, x इक्वल्स टू 1/3, x इक्वल्स टू 1/3 आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है, वेरिएबल x की। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसको 1/y से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में 1/y को n कंसीडर किया था, रिप्लेस किया था। सो n इक्वल्स टू 1/y देयरफॉर, और n की वैल्यू मिली है आपको -1, देयरफॉर -1 इज n इज इक्वल्स टू -1, सो -1 इज इक्वल्स टू 1/y। नाउ ट्रांसपोज दिस ऑन LHS एंड -1 ऑन RHS, y ऑन LHS। सो y इक्वल टू ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/-1, 1/-1 इज -1, सो y की वैल्यू मिल गई आपको -1। सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y इज इक्वल्स टू 1/3। तो हमको ये इस तरह हमने एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम इसको ग्राफिकल से सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक स्टेप सेम रहेंगे, जहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे 1/x और 1/y, और इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो आपका यहाँ पर है क्वेश्चन रेडी है आपका, और इसको पहले कोई एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, 4m प्लस 5n इक्वल्स टू 7। सो 4m इक्वल्स टू 7 माइनस 5n, सो ये LHS का RHS में माइनस हो जाएगा। सो m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा 7 माइनस 5n डिवाइडेड बाय 4, तो ये m की वैल्यू हमको इस इक्वेशन से मिलेगी, और हम n कंसिडर करेंगे। लेट n इक्वल्स टू, जो भी इसकी वैल्यू रहेगी हम वो कंसिडर करेंगे। सो m की इक्वेशन है m इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5n डिवाइडेड बाय 4, और लेट n इज इक्वल्स टू, और n की वैल्यू हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। न्यूमरेटर सॉल्व होने के बाद n की वैल्यू न्यूमरेटर में रखने के बाद वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं भी होता है तो डेसिमल में इजीली डिवाइड होना चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन इजीली आ जाना चाहिए, 1 डेसिमल में आ जाना चाहिए। और n की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, और m की वैल्यू कंसिडर करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह हमको ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा m, n। तो स्टार्ट करते हैं हम n की वैल्यू रखना कंसिडर करना शुरू करेंगे। तो पहली वैल्यू रखेंगे हम n इक्वल्स टू 3, तो 3 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 5 3 is 15 माइनस 15 में यह हो जाएगा 7 माइनस 15 माइनस 8/4, तो 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, तो डिवाइड हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 3 कंसिडर करेंगे, तो m की वैल्यू आएगी m इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5n डिवाइडेड बाय 4। So m is equals to 7 minus 5 into 3 divided by 4. So m is equals to 7 minus 15 divided by 4. So 7 minus 15 minus 8 by 4. 4 1s are 4 2s are. So m is equals to minus 2 by 1, and minus 2 by 1 is minus 2. तो m की वैल्यू आपको मिली है -2। So n इक्वल्स टू 3 के लिए m की वैल्यू मिली है आपको -2। तो हमको इजीली प्लॉट करने में इजी जाएगा ये, -2, 3
इस तरह ही कंसिडर करना है कि न्यूमरेटर सॉल्व होने के बाद डिनोमिनेटर से डिवाइड होना चाहिए वो टर्म। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं n इक्वल्स टू -3। n इक्वल्स टू -3 कंसिडर करेंगे तो उसके लिए m की वैल्यू क्या आती है फाइंड करेंगे। m इज इक्वल्स टू 7 - 5n डिवाइडेड बाय 4। तो m इज इक्वल्स टू 7 - 5 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 4। तो m इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 7 माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय 4। तो m इज इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 2 कैरी रह गया, 2 कैरी रह गया तो उसको हम डेसिमल देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 5.5 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी 5.5। तो m की वैल्यू आ गई 5.5। तो इस तरह आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गए 5.5, -3। नेक्स्ट हम सॉल्व कर नेक्स्ट कंसिडर करेंगे n की वैल्यू लेंगे हम 5 लेंगे। तो 5 लेंगे तो क्या होगा, 5 5 25 -25 प्लस 7 होगा -18 उससे डेसिमल फ्रैक्शन में इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5n डिवाइडेड बाय 4। तो 7 minus 5 into 5 divided by 4. So m is equals to 7 minus 25 divided by 4. 7 minus 25 ये आपका होगा -18 divided by 4. So 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16। 2 रिमाइंडर है यहाँ पे लिख लेते हैं रिमाइंडर। सो पॉइंट आ जाएगा डेसिमल, ये माइनस रहेगा -4 ज़ा। सो नाउ 2 रिमाइंडर है, 2 इज़ लेस देन 4। सो डेसिमल दिया है मैंने यहाँ पे, ये 20 हो जाएगा। और 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो यहाँ पर भी 5 ज़ा हो जाएगा 25 ज़ा। सो ये हो गया आपका 25 ज़ा हो गया, तो ये आपका 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो m इज इक्वल्स टू -4.5 आ गया आपका। तो ऑर्डर्ड पेयर लेट n इज इक्वल्स टू 5 के लिए यहाँ पर भी हमने लेट किया है, यहाँ पर भी लेट। सो लेट n इज इक्वल्स टू 5 के लिए m की वैल्यू -4.5 आ रही है। ऑर्डर्ड पेयर है -4.5, 5। लास्ट हम कंसिडरेशन करेंगे लेट n इज इक्वल्स टू -5 कंसिडर करेंगे। तो इक्वेशन m के फॉर्म में है हमारी। इक्वेशन m के फॉर्म में क्या है आपकी, m इज इक्वल्स टू 7 - 5n डिवाइडेड बाय 4। सो m इज इक्वल्स टू 7 - 5 इंटू -5 डिवाइडेड बाय 4। सो ये होगा आपका 7 माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 4। सो m इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा। सो ये हो गया 8/1 इज़ 8। सो 8 m की वैल्यू आएगी 8। फॉर लेट n इज इक्वल्स टू -5 के लिए m की वैल्यू 8 आएगी। ऑर्डर्ड पेयर है आपका 8, -5। तो सेकेंड इक्वेशन है आपकी 3m प्लस 4n इक्वल्स टू 5। तो हम इसको n के फॉर्म में लिख लेंगे। सो 3m प्लस 4n इक्वल्स टू 5। पहली इक्वेशन इसकी हमने 4 ऑर्डर पर अभी फाइंड की है, अब सेकंड के लिए करेंगे। तो 4n इज इक्वल्स टू 5 - 3m। यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा ये तो ये हो जाएगी इक्वेशन n इज इक्वल्स टू 5 - 3m डिवाइडेड बाय 4। तो ये इक्वेशन होगी n की फॉर्म में। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत। तो हम लेट कंसिडर करने वाले हैं। लेट m इज इक्वल्स टू m की वैल्यू हम कंसिडर करने वाले हैं यहाँ पर। और n की इक्वेशन है 5 - 3m डिवाइडेड बाय 4। और इस तरह हमको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे m, n ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो लेट m की वैल्यू कंसिडर करते हैं हम। m इक्वल्स टू लेट m इक्वल्स टू 1। सो n की वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल्स टू 5 - 3m डिवाइडेड बाय 4। सो n इज इक्वल्स टू, तो ऐसे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या होगा देखिए, 5 - 3 इंटू 1 2 आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर अब हम 5 - 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4। सो n इक्वल्स टू n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 - 3 डिवाइडेड बाय 4। सो 2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। सो 1/2 इज नथिंग 0.5। 1/2
0.5 होगा, 2 1s are, so 1 is less than 2, so it is not divisible, so we will take 0 point, and now after decimal ये decimal लेने के बाद ये 10 हो जाएगा, so 2 5s are, तो इस तरह n is equals to 0.5 हमको मिल गया है यहाँ पर। अब हम करेंगे, लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर n की वैल्यू, हम m की वैल्यू फॉर m इक्वल्स टू 1 कंसिडरेशन के लिए हमको n की वैल्यू क्या मिली है 0.5, तो 1 0.5 इज़ द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर है। अब हम दूसरा ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे हम। सो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम कंसीडर करते हैं लेट m इक्वल्स टू -1। सो n का फार्मूला है, इक्वेशन n के फॉर्म में है, n इज इक्वल्स टू 5 - 3m डिवाइडेड बाय 4, सो n इज इक्वल्स टू 5 - 3 into -1 divided by 4, so n is equals to 5 minus plus 3 1s are 3 divided by 4, n is equals to 8 by 4 1s are 4 2s are, so ये 2 by 1 is 2, so n की वैल्यू हमको क्या मिली है 2, फॉर m इक्वल्स टू -1 m की वैल्यू n की वैल्यू 2 मिली है, सो ऑर्डर्ड पेयर है -1, 2। सब हम लेट करते हैं m की वैल्यू, हम लेट करेंगे m की वैल्यू 3, लेट m इज इक्वल्स टू 3। हमको न्यूमरेटर में m जो हम कंसिडर कर रहे हैं ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करना है m के लिए कि न्यूमरेटर में यहाँ पर m की वैल्यू रखने के बाद ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, सॉल्व होने के बाद न्यूमरेटर ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, इस तरह हमको वैल्यू सिलेक्ट करना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, n इज इक्वल्स टू 5 - 3m डिवाइडेड बाय 4, सो m की वैल्यू पुट करेंगे 5 - 3 इंटू m की वैल्यू कंसिडर किए 3 डिवाइडेड बाय 4, सो n इज इक्वल्स टू 5 - 3 3 is 9 डिवाइडेड बाय 4, 5 - 9 -4 डिवाइडेड बाय 4 1s are 4 1s are, सो ये -1 आएगा, यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए -1/1, सो n इज इक्वल्स टू -1, n इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका -1। सो ऑर्डर्ड पेयर हमको मिला है 3, -1, लेट m इज इक्वल्स टू -3 कंसिडर करेंगे, तो -3 कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा ये n इज इक्वल्स टू 5 - 3m डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज इक्वल्स टू 5 - 3 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 4, सो n इज इक्वल्स टू 5 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 3 is 9 डिवाइडेड बाय 4, 9 + 4 14 डिवाइडेड बाय 4, 9 + 5 14 डिवाइडेड 4, n इज इक्वल्स टू 4 1s are, ये हो जाएगा 4 3 is 12 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर रहेगा, 2 रिमाइंडर, तो यहाँ पर 2 इज लेस देन 4, सो नॉट डिविजिबल, सो डेसिमल लेना पड़ेगा, यहाँ पर 0 आएगा, फिर 2 5s are 20, सो 3.5, तो n की वैल्यू आएगी आपकी 3.5। 3.5 हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं, 3.5 0.5 वी कैन प्लॉट इजीली ऑन द ग्राफ पेपर। सो ऑर्डर्ड पेयर है आपका फॉर m इक्वल्स टू -3 के लिए 3.5 मिला है, तो ऑर्डर्ड पेयर है 3,-3,3.5। तो इस तरह हमको दोनों भी इक्वेशन के 4 ऑर्डर्ड पेयर मिल चुके हैं। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। 4m + 5n इज इक्वल्स टू 7। ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं आपको -2, 3, 5.5, -3, 5.5, -3। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर है आपका -4, 5, -4.5, 5, and the last one is 8, -5. These are the four your ordered pair of equation 4m + 5n equals to 7. Now हम इसको प्लॉट करते हैं 1 by 1. -2, 3. So x axis पे -2 and y axis पे 3. This here -2, 3. So मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको -2, 3. अब सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड है आपका पॉइंट ऑर्डर पे है 5.5, -3। सो एक्स एक्सिस पे 5.5 और वाई एक्सिस पे -3 नीचे आएगा ये। सो ये आपका है 5.5
कॉमा -3। आपका नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है -4.5 कॉमा 5 -4.5 एंड y एक्सिस पे 5। सो ये आपका है -4.5 कॉमा 5 एंड लास्ट वन 8 कॉमा -5। So this is 8 and this -5. So 8 कॉमा -5। सो इस तरह आपके 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं यहाँ पर। अब हम इसको हैं ज्वाइन करते हैं स्केल से। तो दे आर कमिंग, वी हैव टू चेक, देखना पड़ेगा कि ये लाइन पर आ रहे हैं क्या। यस, दे आर कमिंग ऑन द लाइन। हम इसे ज्वाइन करते हैं। सो ये आपके 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं लाइन पर। तो ये है ये लाइन किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी 4m, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4m + 5n = 7 को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम दूसरी लाइन के ऑर्डर्ड पेयर हम देखते हैं। तो आपकी दूसरी लाइन है यहाँ पर, ये इसके ऑर्डर्ड पेयर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन देख लीजिए। इक्वेशन है आपकी 3m + 4n = 5। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर हमको मिले हैं, इसके ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं हमको 1 कॉमा, ऑर्डर्ड पेयर यहाँ लिख लेता हूँ 1 कॉमा 0.5। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है -1 कॉमा 2। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर है 3 कॉमा -1 एंड लास्ट वन इज़ -3 कॉमा 3.5। तो हम इसको भी प्लॉट करते हैं 1 बाय 1। इसको भी हम प्लॉट करते हैं 1 कॉमा 0.5। सो दिस 1 एंड दिस 0.5, वेरी क्लोज टू दिस लाइन, बहुत ही क्लोज है ये। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 कॉमा 0.5 एंड सेकेंड है आपका -1 कॉमा 2, -1 कॉमा 2 दिस ईयर, -1 कॉमा 2 एंड थर्ड वन इज 3 कॉमा -1, 3 कॉमा -1। So this is exactly on the line 3 comma -1 and last one is -3 comma 3.5, -3 comma 3.5. So here this -3 and 3.5, so -3 comma 3.5. So अब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हमको ऑलरेडी सॉल्यूशन का पॉइंट मिल चुका है कि कहाँ पर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली है 3 कॉमा -1 पर, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे 3 कॉमा -1 पर। सो क्लोज लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये लाइन एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। सो इक्वेशन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी 3m + 4n = 5 को ये रिप्रेजेंट करेगी। इस इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करेगी लाइन। सो आपका सोल्यूशन आप देखिए, मैं जूम करके बताता हूँ आपको। सो 3 कॉमा -1 पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए आपको ये x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -1। सो इसका सोल्यूशन रहेगा m कॉमा n = 3 कॉमा -1 इज़ द सोल्यूशन। ये इसका सोल्यूशन है। तो अब बुक में देखिए, जब हमने कंसिडर किया था 1/x = m और n 1/y = n, तो ये इक्वेशन मिली थी। अब हमने उसको ग्राफिकली सॉल्व किया और हमको वैल्यू मिली है m = 3 और n = -1। अब यहाँ पर हमने ग्राफिकल मेथड का यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो पहले हमने एलिमिनेशन से किया, अब ग्राफिकल से हो गया है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो वहाँ पर ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन m = 3 और n = -1, हमको पता था कि हमने कंसिडर क्या किया था m = 1/x और m की वैल्यू हमको मिली है 3। सो 3 = 1/x, x = 1/3, ये ट्रांसपोज होगा। और n हमने कंसिडर किया था 1/y और n की वैल्यू हमको मिली -1, सो -1 = 1/y। तो ये हो जाएगा आपको y = 1 / -1, सो y = -1। तो इस तरह ये सोल्यूशन आ गया हमारा।
सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y इज इक्वल्स टू 1/3, -1। तो ये क्वेश्चन 1/x के वेरिएबल में था, बट वो लीनियर नहीं थे, हमको लीनियर में हमने उसको कन्वर्ट किया। लीनियर को जो लीनियर हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको कन्वर्ट करने पे, रिप्लेस करने पे आया, रिड्यूस करने पे आया, तो उसको हमने ग्राफिकली सॉल्व किया। ग्राफिकली सॉल्व किया तो हमको सोल्यूशन मिला 3, -1, फिर 3, -1। यहाँ पर m और n की जगह हमने 3, m की जगह 3 और n की जगह -1 लिया, तो x और y की वैल्यू हमको मिले 1/3, -1 इज द सोल्यूशन। इस तरह यहाँ पर ग्राफिकल मेथड ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा 4x + 5y = 7 और 3x + 4y = 5। इसको हमने रिड्यूस किया है, 1/x को रिप्लेस किया है किससे, m से, और 1/y को रिप्लेस किया है n से। इस तरह ये इक्वेशन रिड्यूस होकर हमको मिली है 4m + 5n = 7 और 3m + 4n = 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर से। इन दोनों इक्वेशन को हम अब क्रैमर से सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर रूल से मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख रखी है। तो क्रैमर रूल का पहला स्टेप है, आपको इक्वेशन एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। 4m + 5n = 7। ये क्रैमर रूल ने मिस्टर क्रैमर ने जिस तरह हमको सजेस्ट किया है उस तरह ये उसी फॉर्म में है, ax + by = c। दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूँ, 3m + 4n = 5। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। अब हम इसके कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, a1 = 4, b1 = 5 और c1 = 7, a2 = 3, b2 = 4 एंड c2 = 5। तो अब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट आपका d डी डिटरमिनेंट में m और n यहाँ पर वेरिएबल है, तो m और n के कोएफिशिएंट रहेंगे। a1 और a2 है आपका 4 एंड 3 एंड b1 b2 है आपका 5 और 4। सो ये m के कोएफिशिएंट है और ये n के, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 4 ज़ा -3 5 ज़ा 4 4 ज़ा 16 16 -3 5 ज़ा 15, सो 1। तो d की वैल्यू आपको आई है, देयरफॉर d = 1। आपको d की वैल्यू मिल गई 1। अब हम फाइंड करेंगे dm फाइंड करेंगे। dm में m वेरिएबल के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे। m वेरिएबल के कोएफिशिएंट को कौन रिप्लेस करेगा, कांस्टेंट टर्म रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर 7 और 5 आ जाएंगे। और n वेरिएबल के कोएफिशिएंट एज इट इज़ 5 और 4। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 और 4 का 7 4 ज़ा -5 5 ज़ा, सो ये हो गया 7 4 ज़ा 28 एंड 5 5 ज़ा -25। तो dm की वैल्यू आ गई आपकी 3, dm की वैल्यू 3 आ गई आपकी। अब हम सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे dn डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो dn में n वेरिएबल के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे, वो उसको रिप्लेस करेगा कांस्टेंट टर्म्स रिप्लेस करेंगे 7 और 5। तो ये एज इट इज़ रहेंगे m के वेरिएबल एज इट इज़ रहेंगे। तो ये हो गया 4 एंड 3 एंड 7 एंड 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 5 ज़ा -3 7 ज़ा 4 5 ज़ा 20 -3 7 ज़ा 21, सो आंसर आ गया -1। तो देयरफॉर dn = -1। तो dn की वैल्यू -1 आ गई है। अब हम करेंगे फाइंड बाय क्रैमर रूल। m की वैल्यू फाइंड करेंगे। m = dm / d। तो dm की वैल्यू है आपकी 3, तो 3 / d की वैल्यू है 1। सो ये हो गया 3/1 इज नथिंग बट 3। तो m वेरिएबल की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे क्रैमर्स रूल से। तो dn / d। सो dn डिटरमिनेंट की वैल्यू है आपकी -1 / d डिटरमिनेंट की वैल्यू है 1, सो 1 -1/1 -1। सो देयरफॉर n = -1। सो यहाँ पर m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू -1 आ गई है। तो यहाँ पर देखिए आप बुक में भी यही है, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। बुक में है यहाँ पर m की वैल्यू 3 आई है और n की वैल्यू -1 से। तो हमने एलिमिनेशन से भी सॉल्व किया तो यही वैल्यू आई थी, और हमने इसको इन दो इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकली भी सॉल्व किया तो उसमें भी यही वैल्यू है, और क्रैमर से भी सॉल्व किया हमने
तो तभी भी हमको 3, -1 ही सोल्यूशन मिल रहा है। इसके आगे बुक में मीन्स यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसको आगे क्रैमर से हम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ m इज इक्वल्स टू 1/x हमने कंसीडर किया था और m की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 इज इक्वल्स टू 1/x, x इज इक्वल्स टू 1/3। n इज इक्वल्स टू 1/y का हमने रिप्लेस किया था, n की वैल्यू है -1, सो -1 इज इक्वल्स टू 1/y, y इज इक्वल्स टू 1/-1 दैट इज इक्वल्स टू -1, सो y की वैल्यू -1 आ गई है। The solution of the given simultaneous equation is x, y is equals to 1/3, -1 is the solution। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को, इस सॉल्व एग्जाम्पल को, जिस तरह हम हमको बुक में रिकमेंड किया था कि क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली और क्रैमर रूल से, तो एंड उसको चेक करना था हमको, तो हमने चेक कर लिया। तो तीनों मेथड से हमको आंसर यही आ गया है m और n का, m इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू -1। तो इस तरह आपका यहाँ पे वीडियो लेक्चर एंड होता है और मैं यहाँ पर आपको मेरे चैनल पे इन डिटेल हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहा हूँ। लेट्स थिंक में जो भी रहेगा और आपको जो भी एक्टिविटी रहेंगे, सॉल्व एग्जांपल रहेंगे, सभी चीज़ को आपको मैं इन डिटेल बता रहा हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड, माई चैनल लिंक शेयर विथ योर फ्रेंड, क्लासमेट्स एंड कीप बी विथ मी टू लर्न मैथमेटिक्स इन डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एग्जाम्पल 2 को भी हम इसी तरह 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। एग्जाम्पल 2 के साथ और एक्टिविटी के साथ बाय बाय।